दोस्तों, बुद्ध की हर कहानी इतनी अच्छी है कि हम जीवन को सफल बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या ज़िंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे ही सर पर क्यों आती है, हर दुख मुझे ही आकर घेरती है, हर झंझट मेरे ही ऊपर क्यों आती है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ वह खुद को कोस रहा था। क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या ज़िंदगी है मेरी। तभी अचानक एक बाज अपना शिकार लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने शिकार को खाने लगता है। यह परेशान आदमी सोचता है, क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है। न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न रहने की चिंता, न पहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और खुली हवाओं में उड़ता है। असल ज़िंदगी तो यही है, असली जीवन में ये जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और आसमान से आवाज़ आती है, हे इंसान, क्या हमने सच सुना? तू हमारी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है, तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह इंसान हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे ही साथ है, हर दुख मुझे ही है। तो आसमान से फिर आवाज़ आती है, इंसान एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी है, लेकिन फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें। तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने बाज बना दिया, फिर बाज से इंसान नहीं बना पाएंगे। तो आदमी तुरंत बोलता है, मैंने अच्छे से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है और मस्ती के साथ उड़ते रहता है और सोचता है, असल ज़िंदगी तो यही है। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ते रहता है। तभी शाम का समय आता है और वह सोचता है, मेरे पास रहने का ठिकाना होना चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए। वह यह सोचकर छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है और वह सुंदर सा घोंसला बना लेता है और रात में उसी में सो जाता है। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है। वो उड़ता रहता है, उसे कोई शिकार नज़र नहीं आता। काफ़ी समय बीत जाता है, वह शिकार ढूंढते रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। शिकार ढूंढते ढूंढते शाम होने लगती है। वह मायूस हो जाता है। घोंसले पर लौटते समय वह थक कर रास्ते में एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। तभी वह एक बीमार चिड़िया को देखता है, तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और अपने घोंसले में पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है, सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा और भूख मिटा लूँगा। फिर वह अगले सुबह शिकार की तलाश में उड़ता रहता है। वो पूरे दिन उड़ता रहता है या ऊंचाइयों से शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। उड़ते उड़ते शाम का समय नज़दीक आ जाता है तो यह निराश होकर लौटता है और रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर सोचता है, शायद आज कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाए। वह थक हार कर अपने घोंसले की ओर चला जाता है और घोंसले में पहुंचकर थका हारा ही सो जाता है। वह रात में गहरी नींद में सोया रहता है। तभी एक भयंकर तूफान आता है। तूफान की हवा इतनी तेज़ होती है, उसके घोंसले को उड़ाकर फेंक देती है और घोंसला बर्बाद हो जाता है। वह बाज घायल हो जाता है। अब वह उड़ भी नहीं पाता है, कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली। तभी वह उड़कर एक पेड़ में बैठ जाता है। वहाँ एक और मुसीबत आ जाती है। कौवों का एक झुंड बाज को परेशान
करने लगता है। घायल अवस्था में देख घावों में भी चोंच मारने लगते हैं। बाज जहाँ भी उड़ता कौवे उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह भूख और घायल अवस्था में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन बाज की हालत में कोई सुधार नहीं आता। जब वह थक हार जाता है तब वह पास ही थोड़ी दूर पर इंसानों का हॉस्पिटल होता है, उसकी छत पर बैठ जाता है और मरीजों को देखता और सोचता काश मैं एक इंसान होता। ऐसे छोटे मोटे जख्मों का इलाज हॉस्पिटल में करा लेता या किसी को बता देता। भूखा हूँ, परेशान हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कह नहीं पाता, किसी को अपना दुख बता नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता। यही बात सोचकर उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे देता है, पर साथ ही हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, जैसे भी हो, उसी में खुश रहो, उसी में बेहतर करने की कोशिश करो, ना कि परेशान रहो। काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता।